book method known as the master method. By using this master theorem, we can solve the recurrence relations of this type. Means the recurrence relation which can be represented in this form: T of n equal a t n by b plus fn. Okay, so basically this is the main problem, and we are dividing this main problem into a number of sub problems whose size is n by b. जो सबका साइज है वो n बाई बी है. ठीक है, लाइक जैसे हम ये डिफर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. बाकी जैसे हम वी आर राइटिंग लाइक t ऑफ n इक्वल टू t n बाई b प्लस f ऑफ n. तो ये जो f ऑफ n है, दिस इज द कॉस्ट फॉर इंटरमीडियरी ऑपरेशन. जो भी इंटरमीडियरी ऑपरेशन हैं, लाइक मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं, तो मर्ज सॉर्ट में जो हमारा डिवीजन होता है, और आप जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद जो लास्ट में हम रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं, वो जो कॉस्ट होगी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन एफ एन. तो अब बेसिकली क्या है, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक द वैल्यूज ऑफ दिस ए must be greater than equal 1 and b should be greater than 1. ठीक है, and this function fn is asymptotically positive. okay, and if we इसका जो सिंपल फंडा है कि इसके जो हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हैं, अगर हम बात करें, वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट केसेस. तो उन केसेज में क्या है, उसमें हम इस तरह से अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि लाइक केस वन, इसमें जब इसको आप ट्री की फॉर्म में सॉल्व करते हो, मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, ये भी इसी के बारे में है. लेट्स कम टू दिस स्लाइड. ओके, सो हमारे पास जो रिकरेंस था वो था टी ऑफ एन इक्वल ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन. ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसको तो हमने रूट बना दिया, तो दिस इज द रूट हियर. ओके, और ये इसके चिल्ड्रन नोड्स हो गए, एफ एन बाई बी, एफ एन बाई बी, एफ एन बाई बी, जैसे हम रिकर्जन ट्री में जो मेथड था उसमें करते थे. और उसको फर्दर ऐसा अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ith लेवल पर जाके ये वैल्यू हो जाएगी टी ऑफ वन. ठीक है, रिड्यूस होके. अब क्या है यहाँ पर, इनिशियली इफ यू लुक हियर एट दिस रूट लेवल, यहाँ पर तो हमारे पास जो प्रॉब्लम साइज है या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो हैं इट इज़ 1. यहाँ पर हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम ए. ठीक है, इस फॉर्म में ही ये इंक्रीज हो रही हैं. तो अगर इनको हम डिनोट करना चाहें कि ये किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही हैं, तो वी कैन डिनोट लाइक दिस कि नंबर ऑफ नोड्स एट ईच लेवल. So we can denote number of node at each level by a raised to power I. Okay, so at this level, zeroth level, we are having a raised to power 0 node. At this level, at level number 1, we are having a raised to power 1 node. At second level, we are having a raised to power 2 nodes, and at the ith level, we are having a raised to power ith node. ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और जैसे क्या करते हैं फाइनली, फिर इनकी कॉस्ट को सम करते हैं, इसकी कॉस्ट लेवल 0 की, फिर इनकी कॉस्ट को सम करते हैं, इनकी कॉस्ट को सम करते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमने इनकी कॉस्ट को यहाँ पे सम किया अलग अलग. तो बेसिकली अलग अलग केस में अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो ये लेवल वाइज कॉस्ट है, ये जो वैल्यू है, जब आप पूरा फंक्शन सॉल्व कर लेते हो, फंक्शन सॉल्व करने के बाद जो भी हमको एक्सप्रेशन मिलता है, जैसे हमने इसको यहाँ सॉल्व किया, और जो एक्सप्रेशन आएगा इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अलग अलग. तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, तो जो डोमिनेटिंग टर्म होगी दैट टर्म विल डिसाइड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, तो इसमें मार्शल मेथड में यही किया है कि इनमें एक तरह से बेसिक कंपैरिजन कर लिया इन फंक्शंस की वैल्यूज में कि इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सी है. इट मे बी पॉसिबल जस्ट लाइक, जैसे अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एट दिस ith लेवल वी विल हैव 2 raised to, सॉरी नॉट 2, इट विल बी a raised to power I, है ना, t ऑफ 1. so a raised to power I, so we can calculate the value of this. यहाँ पे हमारा जो ये सब प्रॉब्लम साइज है इट इज n बाई बी, और ये इस फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, लाइक वी आर हैविंग हियर n बाई बी रेज टू पावर n बाई बी रेज टू पावर 0, n बाई बी रेज टू पावर 1, n बाई बी रेज टू पावर 2. यहाँ पे हो जाएगा ith इटरेशन पे इट विल बी n बाई बी रेज टू पावर I, और इसकी वैल्यू को हम इक्वल कर रहे हैं 1 के. ठीक है,
So after solving this, n equal b raised to power I, and we will get from here I equal log base bn. Okay, so this is the value of log. So we can put this value here, so we will get here a raised to power log base bn. तो इसको n के टर्म्स में लेके आते हैं, मीन्स वी विल हैव हियर n raised to power log base ba. जस्ट अ मिनट, n raised to power log base ba. ओके, सो यहाँ पर ith लेवल पे बात करेंगे तो जो हमारा प्रॉब्लम साइज होगा, ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी n के टर्म्स में, दैट विल बी n raised to power log base ba. तो अब क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट तीनों केसेज हैं, इनमें क्या है, वी आर अज्यूमिंग लाइक इन इट मे बी पॉसिबल लाइक वी आर गिवन अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ टाइप वेयर the value of this function will be less than to the value of this function with some fraction values, है ना. और it can be the case one means the value of, मैं इसको erase कर रहा हूँ सबको. So in the case one we can have the value of fn, it will be less than n raised to power log base ba. क्योंकि जब आप इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो फाइनली सम अप करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में जो डोमिनेंट टर्म होती है कॉम्प्लेक्सिटी उसी पे डिपेंड कर सकती है. तो ये जो अगर ये डोमिनेंट टर्म है तो कॉम्प्लेक्सिटी इसी पर डिपेंड करेगी. सो कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये डोमिनेंट टर्म है, देन द कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन विल बी थीटा ऑफ n raised to power log base ba. It will be in the case number 1. ठीक है. केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, केस नंबर 2, इट मे बी पॉसिबल कि हर एक लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट हर एक लेवल पे इक्वल आ रही है. जैसे हमने कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे रिकर्जन ट्री के थ्रू, रिकर्जन ट्री मेथड के थ्रू, तो उसमें क्या था, हर एक लेवल पे कॉस्ट आ रही थी एंड सो ऑन लाइक दिस. ठीक है. तो उस केस में जो वो एक्सप्रेशन था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी एन लॉग एन. ठीक. सो इट मे बी पॉसिबल ये दोनों जो फंक्शंस हैं इनकी जो ग्रोथ है वो है एफ एन इक्वल एन रेज टू पावर लॉग बेस बी ए. इस फॉर्म में है. अगर इक्वल दोनों की वैल्यू है तो इन दैट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ एन रेज टू पावर लॉग बेस बी ए और लॉग एन. इस फॉर्म में आ सकती है. ये केस 2 है. मीन्स हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि हर एक लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो इक्वल आ रही है, मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल है. ठीक है. और एक केस हमारे पास केस हो सकता है, केस नंबर 3 वेयर द वैल्यू ऑफ एफ एन विल बी ग्रेटर देन टू एन रेज टू पावर लॉग बेस बी ए. मीन्स इस केस में जो डोमिनेंट हमारी टर्म्स एन के हैं वो इस फंक्शन के, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वैल्यूज. So the complexity क्या होगी, the complexity will be in terms of this, t of n equal theta of fn. ठीक है. तो ये तीन अलग अलग डिफरेंट केसेज हैं. तो इसमें हम क्या करना है, वेन एवर वी आर गिवन एनी क्वेश्चन recurrence relation and we need to solve that recurrence relation using the Master theorem, then we will check some conditions, value of some equations, or based on those values whether those conditions are true, then we will apply the corresponding cases. Okay. And if a particular case is applied over there, then we know what is the value, what is the solution in that case. If fn is the dominating function, then complexity will be in terms of fn. Or if that is the other one, the n raised power log ba is the dominating function, then the complexity will be n raised to power log ba. और अगर सारे लेवल्स में इक्वल होता है, then we can write complexity will be n raised to power log ba log n या fn log n, कुछ भी हो सकती है. तो वन बाय वन देख लेते हैं इनको. द हाइट विल ऑफ दिस ट्री विल बी लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा बताया. ठीक है. और ये लास्ट लेवल की कॉस्ट हो गई एन एच पावर लॉग बी ए टी ऑफ 1. तो अब इसमें हमको बेसिकली कंपैरिजन जो करना है वो कंपैरिजन करना है द वैल्यू ऑफ एफ एन और द वैल्यू ऑफ बी. इनमें क्या रिलेशन है, अगर ये डोमिनेटिंग है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अकॉर्डिंग होगी, अगर ये डोमिनेटिंग है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अकॉर्डिंग होगी. अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा द वैल्यू ऑफ
any of these can be multiplied by log n and we will get the solution. ठीक, आप थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको, आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज द केस वन. So whenever we will solve any recurrence relation using Marshall theorem, then we need to compare these functions values. We'll compare fn with n raised to power log base ba. Okay, so if this is a relation in between these two functions, means fn equal o of n raised to power log base ba minus epsilon. तो बेसिकली यहाँ पे हमने o इसलिए लिया है कि द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी लेस देन टू दिस एन स्क्वायर लॉग बेस बी ए. अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो एन स्क्वायर लॉग बेस बी ए की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन टू विद द फंक्शन एफ एन बाय फैक्टर ऑफ एन रेज टू पावर एप्सिलॉन. मीन ये जो हमारा फंक्शन है ये ज़्यादा तेज स्पीड से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस फंक्शन एफ एन. ठीक है, तो अगर इन दोनों में ये रिलेशन है मीन्स द वैल्यू ऑफ n raised to power log ba is greater than to this function by this factor n raised to power epsilon, and the value of epsilon is this, epsilon greater than 0. So we can say the case 1 will be applied over there. ठीक है, means fn is fn is growing polynomial slower than n raised to power log ba. Okay, so the solution of in this case 1 will be t of n equal theta of n raised to power log base ba. मीन जो डोमिनेटिंग है सॉल्यूशन उसी टर्म से निकलेगा, आइदर दैट इट विल बी एफ एन और एन रेज़ टू पावर लॉग बी. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ा बहुत क्या बताया मैंने? ये भी तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो ये तीनों केसेस के सॉल्यूशंस हैं, मीन ये सॉल्यूशंस कैसे हमने अज्यूम किए कि ये सॉल्यूशन होगा इसका. सर आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो क्या जिसमें ऐसा कोई केस बनेगा जिसमें n की पावर log ba होगा? अभी हम हाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तीनों उनसे अलग अलग, तो वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा इस तरीके से. ओके, थैंक यू ठीक है, सर. ओके. सो दिस विल बी द केस नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ डोमिनेटिंग जो हमारा फंक्शन है वो डोमिनेटिंग जो फंक्शन है दैट इज एन रेज़ टू पावर लॉग बी ए. सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बेस्ड ऑन दिस. ओके, तो this is the concept of this. The weight increases geometrically from the root to the leaves, and the leaves hold a constant fraction of the total weight. So in that case, the complexity will be n raised to power log base ba. Next, again we will compare fn and n raised to power log ba. So we will have case number 2. In the case number 2, the fn and g and this is n raised to power log ba. They are growing. हाँ सर, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन है वो fn पे डिपेंड कैसे कर रहा है? मतलब वहाँ पे fn 1 नहीं हुआ, fn तो 0 हो गया था ना. fn क्या हो जाता था? fn सर डिपेंड कैसे कर रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन पे? अच्छा इधर देखो एक बार, एक्सप्रेशन में fn तो आ ही नहीं रहा. ठीक ठीक ठीक, मैं बताता हूँ इसमें क्या है. बेसिकली अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक टी ऑफ एन इक्वल इट विल बी ऐसा कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं इसमें जिसमें एफ एन की वैल्यू इट विल बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द जी एन. तो आपको ना इस क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी वे में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होना चाहिए ऐसे केस में. ओके, तो जस्ट अ मिनट. लाइक जो थर्ड केस बता रहे हो वही वाला ना, एफ एन पे कैसे डिपेंड हो रहा है ये चीज़. हाँ सर. ओके, so like in the case number third we can have expression 3 of t n by 4 plus n log n. ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अलग अलग इसमें हम जो दो वैल्यूज निकाल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक वैल्यू निकाली एन रेज़ टू पावर लॉग बेस बी ए की, एन रेज़ टू पावर log base ba. Okay, so the value of this n is for log base ba, this is the value of a, this is the value of b. We will have n is to power log base 4 3. ठीक है, इसकी हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से. तो हमारे यहाँ पर यू कैन सी हियर
ये वैल्यू इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन एफ एन हियर, तो इसकी जो वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू दिस विल बी ग्रेटर। तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है और उसमें से हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, विच इज द डोमिनेटिंग टर्म ऑफ एन, और वी कैन से विच इज द हायर ऑर्डर टर्म, या विच इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एन हुज ग्रोथ इज हायर एज कम्पेयर टू द अदर फंक्शन। तो ऐसा जो फंक्शन होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसी पे डिपेंड करेगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कम आएगी, एन एस टू पावर लेस देन 1 में आएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ऐसे ही हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो भी है, जो हम उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, टी ऑफ एन इक्वल ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, तो इस ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस एफ एन पर डिपेंड करेगी। मीन्स क्या है, जो वैल्यू होगी, जो हमारी लीव्स हैं, उन लीव्स की जो कॉस्ट है उनसे बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इस फंक्शन एफ एन की, ठीक है। तो ये डोमिनेटिंग फॉर्म के अंदर होगा वहाँ पे। तो इन दैट वे वी कैन से द वैल्यू डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन एफ एन। ये केस 3 के अंदर आएगा बेसिकली। अभी जो हमने केस देखे हैं, वो वाला केस 1 देखा है, उसमें डोमिनेटिंग फंक्शन हमारा ये केस, इसमें डोमिनेटिंग फंक्शन जो है वो ये वाला है, एफ एन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस में ये होगा कि हर एक लेवल पे जो कॉस्ट है वो इक्वल होगी, ठीक। इसमें जैसे ये वाला हमारा सेकंड केस है, तो हर एक लेवल पे जो कॉस्ट होगी वो इक्वल इक्वल आएगी। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मल्टीप्लाई बाय लॉग एन। आइदर वी कैन मल्टीप्लाई एफ एन विद लॉग एन, और वी कैन मल्टीप्लाई एन एच टू पावर लॉग बी ए। इसके लिए अलग एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक वी कैन हैव टी ऑफ एन इक्वल 2t n/2 प्लस वी कैन हैव n, ठीक है। तो अब जब इसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में, तो हर एक लेवल पे जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ n। और फाइनली हम ith इटरेशन निकाल के उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय यूजिंग log n, द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n, ठीक है। डोमिनेटिंग टर्म्स को बेसिकली वहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको। क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर, थैंक यू। ओके, so this will be the case number 2, and in the case number 2 the formula is calculated on behalf, like the cost at each level will be equal, means the functions cost at each level जो रिकर्जन ट्री में बनेगा उसमें इक्वल इक्वल आएगी। सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ एन एच टू पावर log b a log n, ठीक है। दिस विल बी द केस 2। so in the case 2 the weight is approximately the same on each of the log bn level, जो भी हमारे log bn level होंगे उन पर जो cost होगी that will be approximately same। so in that case the complexity will be theta of n raised to power log b a log n, okay, like, or we can say theta of f n log n, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू वहाँ पे इक्वल होगी। Now the case number third. So in the case number third, again we will do a comparison operation of fn with n raised to power log ba। तो इसमें क्या है, the dominating function will be this, means the value of this function will be less than to this function with a factor, okay, and the factor can be like this, n raised to power epsilon। इस फैक्टर से अगर fn की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू fn से कम है। इट मीन्स अगर इसमें हमको ये फैक्टर हम ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट fn। तो fn इक्वल ओमेगा ऑफ, ये ओमेगा सिंबल यहाँ यही शो कर रहा है कि अगर इसको हम इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखते हैं, देन देयर विल बी अ लेस देन साइन, लेस देन इक्वल साइन। सो fn इक्वल ओमेगा ऑफ n रेज़ टू पावर log ba प्लस एप्सिलॉन। अगर इनमें ये रिलेशन फाइंड आउट होता है, then the case number third, or we can say fn is grows polynomially faster than n raised to power log base ba, ठीक है। और जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये वाला है। so we can say the case number third will be applied over there, and the dominating function will be fn, so the complexity will be t of n equal theta of fn। बट अब क्या है, इसके अंदर एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलरिटी कंडीशन। तो अगर ये रिलेशन भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ इन दोनों में इस तरह का रिलेशन है, बट उसके बाद भी हमको ये कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या वाकई में ऐसा है
कि जो फंक्शन एफ एन है उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो दिस कंडीशन must also be checked over there, like it is known as regularity condition, means a of fn by b less than equal c fn. So we'll put the values of a fn and b from the main recurrence relation over here, and we'll find out the solution कि ये ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है. ये ट्रू होना चाहिए फॉर सम कांस्टेंट c लेस देन 1. c लेस देन 1 के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. तो अगर ये रिलेशन है और ये रेगुलरिटी कंडीशन चेक हो रही है, ट्रू हो रही है, देन ओनली वी कैन से टी एन इक्वल थीटा ऑफ एफ एन, और मीन वी कैन से द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी in terms of the function fn. Now what is the regularity condition? बेसिक मीनिंग क्या? बेसिक तो ये है कि यही कि ये क्या ये वाकई में सही है कि fn की वैल्यू एन एच लॉग बी ए से ज़्यादा है बाई सम फैक्टर. सो ये आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएगा अलग. लाइक इमेजिन द रिकरेंस, हमारे पास जो भी रिकरेंस है, तो ये जो रेगुलरिटी कंडीशन है will make sure that root actually does more work you need. So we need to check this value. So this says that fn, the amount of work done in the root, need to be at least as big as the sum of the work done in the lower levels. Means जो रूट की वैल्यू है और जो बाकी लोअर लेवल्स की वैल्यू है, तो रूट की वैल्यू लोअर लेवल्स की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है. तो उस केस में डोमिनेटिंग एन की टर्म्स यहाँ से मिलेंगे हमको, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा रिकरेंस रिलेशन का, जो हम सॉल्व करेंगे उसको. ठीक है. So this is the third case. In the third case, we will first compare both these fn और h for log ba, and after comparing this, we will check this regularity condition. अगर ये दोनों true होते हैं, then the solution will be this. Okay, so this is the cookbook method. So the weight decreases geometrically in the case number 3 from the root to the least. The root holds a constant fraction of the total weight. Okay, so means root will hold the maximum value as compared to the other lower levels. Then the complexity will depend on this fn, and in that case we will check two conditions over there. Okay, so these are the three methods by which cases, sorry for the master theorem, by which we will solve directly by using the formulas recurrence relations of type A of Tn by B plus Fn. So let's suppose we are having this question. We are having this recurrence T of n equal 4Tn by 2 plus n. So the value of A is 4. This is the A, this is the B, and this is the fn. Okay, so from here we will calculate the value of n raised to power log base ba. N raised to power log base b, it is 2a, it is 4, so it will be 2 raised to power 2 और 2 आगे आ जाएगा, and we will get n square. ठीक है. So the value of n raised to power log ba is n square, and the value of fn is n. So means the value of fn is less than with this n square. बस किस फैक्टर से ये लेस है? इट इज लेस देन, और वी कैन राइट इट लाइक एफ एन की जो वैल्यू है, इट इज एन रेज टू पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन. ओके, और द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन इज 1, मीन्स एन रेज टू पावर 2 minus 1. दिस इज द एप्सिलॉन. So means case number 1 is applied over here. Okay, so by using the case 1, the solution for this will be T of n equal theta of n raised to power log base b a. Okay, so the solution will be theta of n square. We are having the value of a will be 2, and so we calculate the n raised to power log base b a, it is n square. And what is the value of fn? It is also n square. So means फंक्शन fn और n स्क्वायर log b दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है. अगर इक्वल है तो कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? केस नंबर 2. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन इन केस नंबर 2? इट विल बी थीटा ऑफ n स्क्वायर log n. या अब यू कैन राइट लाइक दिस, द सॉल्यूशन इन दिस केस विल बी t of n equal n raised to theta n raised to power log base b a log n. Okay, or we can write like log kn. So value for this case, the value of this will be, or power, it will be for k equal 0. It is not k equal 0, just a minute.
Okay, for k equals 0, the weight is approximately the same on each of the log b and elements. Okay, so the solution in case 2 will be, will directly simply multiply the value of n for log ba or the value of this fn with log n. So this is the case number 2. Now take another example. Like we are having this one. So T of n equal 4t n by 2 plus n cube. We are having fn, n cube, n is power log ba, n square. So fn is dominating compared to this. So fn is greater than to n is power log ba with a factor n is power epsilon. Kaise? This is the fn. So we can write it n raised to power 3 minus 1. We will get n raised to power log base ba. Okay, and what the value of epsilon is? 1. This is epsilon. So case number third is applied over here, but we need to check the regularity condition also. Case number third apply हो गया, but regularity condition, the regularity condition is a f n by b less than equal c f n. Okay, we can directly put the values here for f n by b. This n by 2. So we will put here 4 n by 2 is to power 3 less than equal c and cube. इसको सॉल्व कर लेते हैं. So we'll get here 4 multiply n cube by 8 less than equal c and cube. So we'll get here n cube by 2 less than equal c n cube. Okay, so or we can write it like 1 by, or it is n cube, 1 by 2 multiply n cube less than equal c n cube. Okay, so what can be the value of c? The value of c will be 1 by 2. तो रेगुलरिटी कंडीशन में जो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? लेस देन 1 आनी चाहिए. दिस वैल्यू ऑफ c मस्ट बी लेस देन 1. तो हमारे यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू आ रही है. तो फॉर दिस c इक्वल हाफ, रेगुलरिटी कंडीशन भी ट्रू हो रही है. So the solution for this recurrence relation will be T of n equal theta of fn. Okay, like this. So this is the case number third, and we need to compare every time when we are solving any recurrence relation using the master method. Then we will simply compare the value of fn and n raised to power log va, and we need to find out the relationship between them, and based on the relationship in between them, that which case will be applied over there, and we will directly use the formula of that particular case. Now if there is any doubt, then please ask. No doubt. Okay, so I'm giving you some questions. Just solve these questions and tell me what can be the solution. एक चीज और है, वो देख लो आप लोग कि when the Master theorem cannot be applied, like we are having this recurrence relation where t of n equal 4tn by 2 plus n square log n. So here we are having a equal 4, b equal 2. So we'll calculate n square log ba equal n square. हमारे पास जो fn है, it is n square log n. Okay, so we cannot apply any case of master method here because this function is not growing polynomially. जहाँ पे ये divide हो रहा है n square divide हो रहा है log n से यहाँ पे. So we cannot apply any case in this case of master method. So we will not be able to find out the solution using master theorem for such type of recurrence relation. Recurrence relation इस फॉर्म में गिवन होंगे आपको. ए और बी की वैल्यू नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ए और बी. लाइक ये रिकरेंस रिलेशन हमारे पास है, टी ऑफ एन इक्वल 3tn by 5 plus n. So you need to compare it with like this, t of n equal at n by b plus fn.
व्हाट इज बी, ये n के जो नीचे आ रहा है ये b है, हाँ हाँ ये a ये है, है ओके। ये है। तो दिस ओके विल बी a, दिस विल बी b एंड दिस विल बी fn, ठीक है। ओके गॉट इट। तो एक हमारे पास में वी कैन से इट इज लाइक द फोर्थ केस ऑफ मार्शल थ्योरम, ठीक है। सो हम recall that we cannot use the Marshall theorem if fn is the non-recursive cost और इज नॉट पॉलिनोमियल फॉर्म, जो लास्ट वाला केस था उसमें। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। एक हमारे पास फोर्थ केस और है, लिमिटेड फोर्थ कंडीशन ऑफ मार्शल थ्योरम दैट अलाउज अस टू कंसीडर पॉली लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। बट पॉली लॉगरिथमिक फंक्शंस को इसमें लेंगे, पर कंडीशन ये होगी लाइक जो भी इनमें रिलेशन है ये इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसका लॉग भी है लॉग। तो दी जो के की जो वैल्यू है, ये के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में गिवन है देन ओनली वी कैन यूज मास्टर मेथड, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में गिवन है लाइक, तो द सॉल्यूशन विल बी टी ऑफ एन इक्वल फिर थीटा एन स्क्वायर लॉग बी है लॉग के प्लस वन एन, ठीक। ये जो के की वैल्यू है, मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए, वी कैन यूज लाइक दिस एन लॉग एन, ऐसे हो सकता है फंक्शन, या एन स्क्वायर लॉग एन, ओके। बट इट should not be like this, like n divided by log n और n square divided by log n और 1 by log n, like this, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा इसकी जो वैल्यू कुछ भी हो, मीन्स अगर पॉली लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, तो we can simply use this, like we are having this question t of n equal to t n by 2 plus n log n। तो ये पॉली लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में है जो हम वहाँ पे शो कर रहे थे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होता है इस फॉर्म में एन स्क्वायर लॉग बी ए के प्लस वन, मीन्स जस्ट वी विल डू अ प्लस वन हियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, के की वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू है वन, मीन्स इट इज वन। तो विल सिंपली डू प्लस वन हियर and we will get the solution t of n equal theta of n log square n, like this। इस फॉर्म में होगा then we will not be able to find out the solution for that recurrence relation, means जब इसको हम सॉल्व करते हैं then it will be n is to n log minus 1 n, ठीक है। तो ये पॉलीलॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं हुआ। तो जस्ट बिफोर सॉल्विंग इट you need to check these values in that case।